हेलो एवरीवन। हम लोग चैप्टर 9 कर चुके हैं। चैप्टर 9 का पार्ट 1 कर चुके हैं। आज पार्ट 2 करेंगे। तो पार्ट 1 में हम लोग उदाहरण 1, 2 कर चुके हैं। आज तीसरा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, उदाहरण 3 है। हमारा उदाहरण नंबर 3 है। 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चिमनी की ऊंचाई, हमें ये चिमनी है यहाँ पे, इसकी ऊंचाई फाइंड करनी है। ये फाइंड करना है हमें ऊंचाई। तो चलिए करते हैं। इसमें प्रेक्षक की लंबाई दिया हुआ है, तो प्रेक्षक की लंबाई और चिमनी से जो है, जो प्रेक्षक की लंबाई है वो चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन, उसका आंसर। क्वेश्चन में हमारा था 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, मतलब प्रेक्षक जो देखने वाला होता है वो, यानी कि एक आदमी है, वो जो है वो 1.5, ये जो हो गया हमारा, ये यहाँ पे आदमी हो गया, यहाँ से देख रहा है, तो ये हमारा हो गया प्रेक्षक। तो ये जो है हमारा 1.5 मीटर लंबा है। प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। मतलब ये है हमारा कि इससे ये जो चिमनी, यहाँ ये हमारी चिमनी होगी, ये चिमनी, और यहाँ से जो है यहाँ पर खड़ा है, तो ये चिमनी से इसकी दूरी जो है बीच की, वो हमारी है 28.5, यानी 28.5 मीटर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण, अब यहाँ पे ये जब यहाँ पे खड़ा था, यहाँ से इसकी आँख यहाँ से देख रही है चिमनी के शिखर को, चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो आपको पता है कि दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनेंगे वो होगा हमारा उन्नयन कोण। इन्हीं दोनों की यहाँ पे ये क्षैतिज होगा और ये दृष्टि रेखा होगी, इन दोनों के बीच में जो कोण बना है वो हो गया हमारा 45 डिग्री। तो चिमनी की ऊंचाई, हमें इसकी ऊंचाई फाइंड करनी है। तो इसकी ऊंचाई फाइंड करनी है, तो लिखेंगे हम लिखेंगे कि ए बी, ये ए बी लिखेंगे, ए बी बराबर ए ई प्लस बी ई, क्योंकि ए बी के बराबर ये भी होगा ना, ए बी के बराबर ए ई प्लस ई बी, दोनों को मिलाकर हमारा ए बी बना है। तो ये लिखेंगे, फिर लिखेंगे बराबर ए हमारा तो दिया नहीं है, लिखेंगे ए, और बी हमें मालूम है, क्योंकि जब ये प्रेक्षक जो है देखने वाला जो है आदमी, वो जब 1.5 मीटर का है, तो इसकी जो क्षितिज जो इसके सामने की बनेगी वो भी तो एकदम सेम होगा। ये क्षितिज रेखा जो इसी के बराबर ये भी होगी, यानी कि ये भी हमारा 1.5 मीटर है, ये 1.5 मीटर। इसको लिखेंगे ए प्लस बी ई की जगह 1.5 मीटर। फिर लिखेंगे अब डी ई, लिखेंगे डी ई बराबर सी बी, ये बी सी लिखें या सी बी, लिखेंगे डी ई बराबर बी सी या सी बी, और इसके बराबर हो गया हमारा, ये डी ई के बराबर हमारा हो गया बी सी, ये सेम है, तो ये हमारा हो गया बी सी। ये एक आयत बन रहा है हमारा, इसलिए इसकी जो सामने की आमने सामने की भुजाएं होती है बराबर होती हैं, तो ये इसके सामने तो ये बराबर, ये इसके सामने तो ये बराबर हो गया, तो यानी कि डी के बराबर बी सी होगा, तो हमारा हो जाएगा बी सी या सी बी 28.5 मीटर। अब लिखेंगे, हमें आधार पता है इसका,
आधार जब पता है तो हमें लंब फाइंड करना है, तो लंब बटा आधार टेन थीटा में ही आता है। तो यहाँ पे हमारा जब आधार हमें फाइंड है तो हमें फाइंड करना है लंब, तो लंब बट्टा आधार किस में आता है? टेन थीटा में। लिखेंगे टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, यानी कि लंब जो हमारा है वो है ए बी, हमें इतना ही फाइंड करना है तो ए लिखेंगे, लंब हमारा ए ही हो गया, ए बट्टा आधार हमारा हो गया डी ए, डी ए। तो लिखेंगे टेन थीटा जो हमारा हो, इसको लिखेंगे टेन थीटा की जगह 45 डिग्री, क्योंकि हम 45 डिग्री है, तो टेन 45 डिग्री बराबर हो जाएगा हमारा ए हमें फाइंड करना है और डी हमें पता है कि हमारा 28.5 मीटर है, 28.5 मीटर। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो टेन 45 डिग्री का मान होता है हमारा 1, लिखेंगे 1 बराबर ए बटा 28.5। अब लिखेंगे आर करके यहाँ पे ए बराबर, इसमें इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हमारा 28.5 मीटर ही आएगा। अब चिमनी की पूरी ऊंचाई देखेंगे, अब नीचे से ऊपर तक पूरी ऊंचाई देखेंगे यहाँ से, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा हमें, चिमनी की पूरी ऊंचाई यानी ए बी बराबर लिखना पड़ेगा ए प्लस बी ई। ए हमें फाइंड हो गया 28.5 मीटर और प्लस बी हमारा पहले से पता था हमें 1.5 मीटर। अब दोनों को ऐड करेंगे तब हमारा हो जाएगा 5 5 हो गया 10 पॉइंट, 8 1 9 और एक हासिल था वो 10 और 2 1 3, यानी कि हमारा 30 मीटर चिमनी की ऊंचाई जो होगी वो 30 मीटर होगी। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। यहाँ पे ये ए बी बराबर हमें चिमनी यहाँ से यहाँ तक है और हम यहाँ से प्रेक्षक जहाँ से देखा वहाँ से हम इसकी ऊंचाई फाइंड कर लें, क्योंकि यहाँ तक तो हमें पता था, तो यहाँ यहीं से हमें पता करना था ए, तो यहाँ से हम पता करेंगे इसकी ऊंचाई, तो हमें ए जब फाइंड हुआ तो ये वो हमारा आया 28.5 मीटर। तब अब हमें पूरी लंबाई, यहाँ पे लिखा चिमनी की ऊंचाई बताइए, चिमनी की पूरी ऊंचाई हमें बतानी पड़ेगी ना, तो लिखेंगे ए बी बराबर ए ई प्लस बी ई, ए प्लस बी ई लिखेंगे तो हो जाएगा ए ई हमें पता है 28.5, बी ई भी पता है 1.5, दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 30 मीटर। ये हमारा चिमनी की ऊंचाई होगी। अब उदाहरण 4 देखते हैं। अब उदाहरण नंबर 4 है हमारा, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भूमि से P बिंदु से 10 मीटर जो ऊंचा शिखर है, यहाँ पे P बिंदु है, यहाँ पे 10 मीटर ऊंचा शिखर है, मान लीजिए ऐसे बनाते हैं हम इसको, तो लिखेंगे यहाँ पे 10 मीटर ऊंचा भवन एक है, ये हो गया हमारा 10 मीटर ऊंचा भवन, ये 10 मीटर ऊंचा भवन हो गया। अब बोला है कि P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। यहाँ पे कोई एक बिंदु जो है वो हमारा P है, मान लीजिए यहाँ पे एक हमारा बिंदु है, ये बिंदु ये P है, P से जो इसका उन्नयन कोण है यहाँ तक करते हैं, तो यहाँ पे बोला है 30 डिग्री है। फिर भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया। अब मान लीजिए भवन यहाँ तक है, यहाँ तक हमारा भवन है, यहाँ तक भवन, अब इसके शिखर पर एक जो है वो ध्वज लहराया गया, तो ध्वज लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण, अब इसी P बिंदु से अब ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण, तो पहले हमारा दिया है भवन के उन्नयन कोण, तो भवन का उन्नयन कोण पहले निकाल लेंगे, तो यहाँ से ऐसे कर लेंगे, ये हो जाएगा 30 डिग्री पे भवन का उन्नयन कोण। अब ध्वज का उन्नयन कोण देखेंगे, तो ध्वज का उन्नयन कोण हमारा है
ध्वज का हमारा उन्नयन कोण है, हो जाएगा 45 डिग्री। अब जो हमारा है वो ध्वज से P से ध्वज तक का जो उन्नयन कोण हमारा होगा वो होगा हमारा 45 डिग्री। एक ही ये हो जाएगा हमारा 45 डिग्री, ये हमारा हो गया 45 डिग्री। अब दिया है ये जो भवन तक जो ऊंचाई थी हमारी P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन, ये भवन जो हमारा था वो 10 मीटर है। 10 मीटर तक की ऊंचाई, तो हमें फाइंड क्या करना है, ध्वज दंड की लंबाई, ये ध्वज की जो है ये लंबाई ज्ञात करना है और P से भवन की दूरी ज्ञात करना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो पहले हम लंबाई निकाल लेते हैं फिर दूरी निकालेंगे। ओके, यहाँ पे हम नामकरण कर दें P, यहाँ पे P बिंदु तो इसमें दिया था, P बिंदु से करना है। फिर यहाँ पे हम इसको एक मान लिया, इसको B, इसको D। अब हम फाइंड करेंगे पहले, तो लिखेंगे भवन की ऊंचाई जो है हमारी वो AB है, AB 10 सेंटीमीटर है, 10 मीटर, सॉरी 10 मीटर भवन की ऊंचाई। तो लिखेंगे कि पहले हम समकोण ये वाला लेंगे, समकोण APB लिखेंगे, समकोण APB में लिखेंगे। ये हमें यहाँ पे देखिए लंब दिया हुआ है, हमारा आधार फाइंड करना है, तो लंब से हम आधार फाइंड कर लेंगे। तो लंब बट्टा आधार किस में आता है, टेन थीटा में। लिखेंगे टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, तो लंब बट्टा आधार बार बार लिखेंगे नहीं, तो इसको लिख लेंगे AB हमारा हो गया लंब और PA हो गया हमारा आधार। तो इसके लिखेंगे टेन थीटा की जगह हम लिखेंगे, टेन थीटा की जगह लिखेंगे टेन, ये जो हमारा APB का जो कोण है वो हमारा 30 डिग्री है, तो टेन थीटा की जगह लिखेंगे 30 डिग्री बराबर AB हमारा 10 मीटर है और PA जो हमारा है वो है, PA हमें फाइंड करना है, PA फाइंड करना है। तो दैट 30 डिग्री का मान 1/√3 लिखेंगे, 1/√3। आप इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं ना, उसमें सब बताया हुआ है। टेन थीटा का मान, सॉरी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ऐसे साइन का कॉस का सबका बताया हुआ है इसमें। उसी से ये 30 डिग्री का मान निकालें तो 1/√3 हो गया। अब लिखेंगे 1/√3 फिर 10/PA, तो यहाँ पे लिखते हैं। अब लिखेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो लिखेंगे PA बराबर हमारा हो जाएगा 10√3। तो 10√3 की जगह √3 का मान यहाँ पे दिया हुआ है, √3 बराबर हम इसे रख सकते हैं 1.732 लिखेंगे। AP बराबर 10 × 1.732। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 17.32 मीटर। ये हमारा हो गया PA, इसकी लंबाई होगी आधार की, लिखेंगे 7.32 मीटर। अब हमें फाइंड करना है ध्वज की लंबाई, तो ध्वज की लंबाई चलिए फाइंड करते हैं। अब ध्वज की लंबाई फाइंड करना है हमें, तो लिखेंगे, मान लीजिए लिखेंगे DB जो हमारा है, DB बराबर x मान लेते हैं। DB बराबर जब x मान लेंगे हम, क्योंकि AB बराबर तो हमें पता ही था 10 मीटर भवन था, फिर BD था, तो BD जो था हमारा वो ध्वज था, तो मान लेंगे DB बराबर हमारा x मीटर। तब लिखेंगे तब AD बराबर क्या होगा, AD बराबर पूरा, तो AD बराबर हमारा हो जाएगा 10 + x, हो जाएगा कि नहीं।
क्योंकि AD में हमारा आ जाएगा DB और AB दोनों आ जाएगा। तो AB जो हमारा है वो हमारा 10 है और प्लस DB वो x है, ऐसे लिख सकते हैं। फिर लिखेंगे समकोण ट्रायंगल PAD में, तो इसमें हमें फाइंड करना है लंबाई, तभी फाइंड करना है। तो लिखेंगे 10 45, उस बार 30 डिग्री था, इस बार है 45 डिग्री, लेकिन 10 45 डिग्री बराबर AD यानी कि हमारा लंब हो गया, और आधार जो हमारा था AP था, लिखेंगे AP या PA बराबर वही से। फिर 10 45 डिग्री का मान होता है हमारा 1, लेकिन 1 बराबर AD हमारा क्या था, AD हमारा था यहाँ पे है ना AD, सॉरी यहाँ पे ये जो AD हमारा वो हमारा है 10 प्लस x अपॉन AP, तो हम फाइंड किए थे पीछे, तो हमारा आया था 17.32, ये हमारा आया था AP का मान, यानी आधार जो हमारा आया था। तब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 10 प्लस x बराबर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है ना, तो ये हो जाएगा 1 में होगा तो 17.32 हो जाएगा मीटर। फिर लिखेंगे x बराबर 17.32 माइनस ये इधर जाएगा माइनस आ जाएगा 10 हो जाएगा। फिर x बराबर हमारा फाइनली आएगा 7.32 मीटर, 7.32 मीटर। ये x जो माने थे वो ध्वज की लंबाई तो माने थे, तो लिखेंगे हम ध्वज दंड बराबर हमारा ध्वज दंड की जो लंबाई हो गई, हमारी लंबाई आई है वो आई है 732 मीटर। ओके, आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। अब उदाहरण नंबर 5 देखते हैं। हमारा उदाहरण नंबर 5 है। मैं इसे कॉपी पे नहीं लिखूँगी क्योंकि बहुत लंबा हो जा रहा है क्वेश्चन। मैं आपको क्वेश्चन तो आपको बुक में आपके है ही, मैं आपको आंसर बता दे रही हूँ, मतलब इसका जो आंसर है उसको सॉल्व करा दे रही हूँ कि कैसे होगा, उसको समझा दे रही हूँ। क्वेश्चन तो आप देख ही लेंगे बुक से ही, तो मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखा दे रही हूँ बुक से ही। तो देखिए उदाहरण नंबर 5 हमारा, एक समतल ज़मीन पर खड़ी मीनार की, एक समतल हमारी ज़मीन है, वहाँ पे जो मीनार खड़ी हुई है उसकी छाया, मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का 49 यानी एल्टीट्यूड जो है वो 60 डिग्री से घटकर 60 डिग्री से, अब ये एल्टीट्यूड जो होगा ये हमारा होगा ये वाला, ऐसे जो है वो यहाँ से घटकर जो हो गया, अब सूर्य से इसकी जो परछाई पड़ रही है ना, तो छाया पड़ रही है, तो 60 डिग्री से घटकर, पहले 60 था वो घटकर अब हो जा रहा है 30 डिग्री, अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, छाया का पहले एक सिरा उससे उन्नयन कोण जो हमारा क्या हो गया, उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और BD छाया की लंबाई है, जो BD है यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, तो BD जो है ये पूरी छाया की लंबाई है, जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है, जबकि इसका उन्नयन कोण ये BD जो है ये छाया की लंबाई है और इसका उन्नयन कोण जो वो 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब ये हमें फाइंड करना मीनार की ऊंचाई। तो क्वेश्चन समझ में आया आपको? क्वेश्चन में यही दिया हुआ है कि एक समतल ज़मीन है, मान लीजिए एक समतल, तो आपको मैं सीट पे करा रही हूँ, ये क्वेश्चन तो आप लोग देख चुके हैं, अब मैं आंसर करा रही हूँ। अब हम क्वेश्चन से बोला था एक समतल ज़मीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का 49 कोण 60 से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो इसका हम फिगर बनाएंगे तो हो जाए, लिखेंगे हम पहले एक समतल ज़मीन बनाएंगे, मान लीजिए समतल ज़मीन है ये हो गई हमारा समतल ज़मीन। तो समतल ज़मीन पर हम एक वो मीनार बनाएंगे, तो
ये हमारी हो गई मीनार, ये होगी मीनार हमारी। यहाँ से जब मीनार की, इसमें दिया है मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। अब मीनार की छाया है, यहाँ जब पड़े तो ये 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का 49 कोण 60 से घटकर 30 हो जाता है। ये जो है हमारा 60 मीटर, यहाँ से इसकी छाया पड़ी है। पहले तो 60 थी, पहले हम 60 पे करेंगे, फिर जो घटेगी तो फिर हो जाएगी हमारी 30 डिग्री पे हो जाती है। तो ये 60 हो गया उन्नयन कोण और ये 30 डिग्री। पहले ज़्यादा लंबी थी, तो अधिक लंबी जब थी तो वो थी तब हमारा 40 मीटर। ये ज़्यादा हो गया, ये 40 मीटर, ये 60 डिग्री कोण है। इसका नाम लिखेंगे ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया हमारा डी। इसमें बोला 60 से घटकर 30 हो जाती है, 60 से घटी फिर 30 हो गई। तो शिखर का उन्नयन कोण जो था वो 60 है, और फिर डी बी की छाया की लंबाई और बी, जो डी और बी है, ये जो है ये पूरे छाया की लंबाई है। पहले ज़्यादा थी फिर घट गई, जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये जो इसकी लंबाई है, इसके उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें मीनार की ये ऊंचाई ज्ञात करनी है। हमें बस इतना दिया हुआ है, तो हम आज इसको यक्स मान सकते हैं, ये सी बी या बी सी को, तो हम बी सी को यक्स मान लेंगे। तो सॉल्व करेंगे इसको, तो लिखेंगे डी बी, ये डी और ये बी, लिखेंगे डी बी बराबर हो जाएगा हमारा डी सी प्लस बी सी। तो डी सी को हम 40 मीटर लिखेंगे और फिर बी सी हमारा यक्स है, इसको यक्स माने तो यक्स हो गया। तो ये दोनों मीटर में, तो यक्स मीटर मान लिए इसको। फिर दो समकोण त्रिभुज है ए बी सी और ए बी डी है। दो समकोण त्रिभुज ये और ये दो समकोण बन रहे हैं, तो लिखेंगे ए बी, दो समकोण त्रिभुज ए बी सी, ये हो गया ए और ये हो गया बी, ये हो गया सी। एक ये हो गया, एक हो जाएगा ये पूरा, ये बड़ा वाला ए बी सी और एंड ट्रायंगल ए बी डी, ये हमारा त्रिभुज हो गया। अब लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी, पहले ए बी सी फाइंड करते हैं, तो लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी में, तो आधार और लंब, लंब फाइंड करना, आधार दिया हुआ, तो लिखेंगे लंब बट्टा आधार, यानी टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बार बार नहीं लिखेंगे, टेन थीटा की जगह लिखेंगे 60 डिग्री, क्योंकि अभी ए बी सी फाइंड कर रहे हैं। तो टेन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा हमारा ए बी, यानी लंब और आधार बी सी। तो फिर लिखेंगे टेन 60 डिग्री का मान हमारा होता है √3, लिखेंगे √3 बराबर, ए बी को हम एच मान लेते हैं, इसको एच मान लेते हैं, लिखेंगे एच, और बी सी हमारा यक्स है तो इसको यक्स लिख देंगे। तो फिर लिखेंगे एच बराबर, या ऐसे ही रहने देते हैं, अब क्या लिखें, एच बराबर एक्स √3, बात तो सेम हुई ना, कहाँ कौन सी वैल्यू फाइंड हो रही। अब लिखेंगे ट्रायंगल ए बी डी में, ट्रायंगल ए बी डी में टेन 30, इसमें भी वही लिखेंगे, तो लिखेंगे टेन 30 बराबर, इसमें भी लंबटा आधार ही तो फाइंड करना है, लंबी तो फाइंड करना है ना, तो इसीलिए इसमें भी लिखेंगे टेन 30 बराबर लंबटा आधार, यानी ए बी अपॉन बी डी। अब के बाद हो जाएगा बी डी, ये पूरा हो जाएगा, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, तो इसको लिखेंगे बी डी। टेन 30 का मान हो गया हमारा 1/√3, और ए बी हमारा हो गया एच, बी डी हम फाइंड किए थे ना हम लोग, 40 प्लस एक्स, हो गया हमारा 40 प्लस एक्स। तो इसको लिखेंगे 40 प्लस एक्स हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा एच
बराबर हो जाएगा हमारा h√3 बराबर होगा 40 प्लस x। अब लिखेंगे h, अब यहाँ पे h का मान दिया था हमारा, तो h की जगह हम लिख सकते हैं इसको पहले वाले में हम लिखे थे h का मान, पहले वाले में h का जो मान था तो वो था हमारा x√3, वैसे करके ले रहे हैं x√3, तो h की जगह हम लिखेंगे x√3 और एक इंटू √3 है ये हमारा यहाँ से आया है। आप लोग ये हमारे यहाँ से आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। यहाँ से ये h बराबर जब फाइंड करेंगे तो ये इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो h बराबर हमारा आएगा x√3, तो ये हम यहाँ पे h की जगह लिखेंगे x√3, एक √3 है और फिर लिखेंगे ये 40 प्लस x। अब इसको फाइंड सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3x, √3 का हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये एक सही बराबर 40 प्लस x। अब इसमें माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2x बराबर, ये 2x बराबर हो जाएगा 40, तो x बराबर हमारा हो गया 20। हमें फाइंड करना था h, तो जब x बराबर हमारा 20 हो गया तो h बराबर लिखेंगे, तो h बराबर हो जाएगा हमारा समीकरण 1 से, ये समीकरण हमारा 1 था, लिखेंगे h बराबर x√3 था, तो जाएगा हमारे x का मान आया 20, तो इसको लिखेंगे 20 और √3, ये हमारा h का आंसर हो गया। यानी मीनार की ऊंचाई जो है वो, ये मीनार की ऊंचाई हमारी हो गई 20√3, ये हमारा आंसर आ गया। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हमारा बचा है 2 उदाहरण और बचा हुआ है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।